कि आजसू के कार्यकाल में दबिश बढ़ी, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और महिलाओं का इज्जत नहीं होता है वहाँ पर। कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। उन लोग कह रहे थे कि पिछली बार बजरंग जी थे, इस बार ममता देवी आ गई है खुद से, कोई नहीं टिकने वाला है। वो तो पिछली बार भी बच्चे को लेकर रो रही थी हर जगह। ना बटेंगे ना कटेंगे, जीत का जश्न तो हम ही मनाएंगे। इस बार 1.5 लाख पार रहेंगे। जय आंसू विजय आंसू। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर संग है। ये एनडीए गठबंधन की महिला समर्थक हैं। सबसे पहले कल जब कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए कि आजसू के कार्यकाल में दबिश बढ़ी, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और महिलाओं का इज्जत नहीं होता है वहाँ पर। सबसे पहले तो विनीत जी धन्यवाद, आप क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछते हैं। बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है, जवाब देने में भी मज़ा आता है। सबसे पहले कि सरकार किसकी है, ये बोलने वाले को तो शर्म आना चाहिए, मैं यही बात कहूँगी। और अगर इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलता तो आज ये भीड़ है वो देखने को नहीं मिलता। कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। उन लोग कह रहे थे कि पिछली बार बजरंग जी थे, इस बार ममता देवी आ गई है खुद से, कोई नहीं टिकने वाला है। क्या करिएगा, वो तो पिछली बार भी बच्चे को लेकर रो रही थी हर जगह। और रही बात कि उनको सबसे पहले मैं जनता से एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि उनको विधायक चुनने से पहले एक बार अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि वो खुद कलंकित हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। आंदोलनकारी, आज उनको स्टे ऑर्डर दिया गया है, वो बोल रही हैं। क्या पता कल को कोई और कोर्ट चला जाए और उनका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाए, उनकी सदस्यता फिर से रद्द हो जाएगी अगर वो विधायक बनती हैं तो अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी तो क्या एक बार फिर से सरकार को कितना व्यवस्था इकट्ठा करना पड़ता है, कितने लोग इकट्ठा होते हैं, कितना ताकत लगता है चुनाव कराने में, कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने पे लग जाता है, क्योंकि हर व्यवस्था को रोक दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए आपका बढ़िया सवाल है। कल महिलाओं ने कहा कि किसी नारी शक्तियों के लिए काम करने का 18 साल में काम नहीं किया है चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, जब भी कार्यकाल रहा, सुनीता चौधरी का कार्यकाल रहा, और ममता देवी ने सिर्फ 2 साल में जितना काम किया आपके चंद्र प्रकाश चौधरी और सुनीता चौधरी का 18 साल का कार्यकाल नहीं कर पाया। जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता है तो वो झूठी ही बात कहते हैं। और पूरी रामगढ़ की जनता जानती है कि महिलाओं का सम्मान और विकास जितना आजसू पार्टी माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है और 1.5 साल में श्रीमती सुनीता चौधरी जी ने किया है, किसी ने नहीं किया है। और महिलाओं का सम्मान की बात करें तो आज हम लोग कहाँ थे और आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सम्मान बहुत मिलता है और ये भीड़ आपको दर्शा रही है हम महिलाओं का। ना बटेंगे ना किसी पार्टी के लिए कटेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, जीत का जश्न तो हम ही मनाएंगे और तब तक ये जज्बा अपने मन में बनाए रखेंगे। आप क्या कहेंगे? जो आप महिलाओं को लेकर के मान और सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अभी इस पार्टी से सिर्फ और सिर्फ 10 दिन से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मैं विधायिका मैम के साथ जहाँ भी जाती हूँ उनको देखती हूँ कि अपने से बड़े बुजुर्गों को वो पैर छू करके प्रणाम करती हैं। तो जब एक विधायिका होकर के वो दूसरे को मान सम्मान दे रही हैं तो यहाँ पर ये बात कहाँ से आ गई कि इस पार्टी में है महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिल रही है। ये मेरे आंखों देखी है, इसलिए मैं इस बात को झुठला नहीं सकती हूँ। मैडम ना तो छोटा बड़ा देखती हैं, ना जाति पाति देखती हैं, ना गरीब अमीर देखती हैं। वो हर एक इंसान को एक ही तराजू में तौलती हैं और सबको एक साथ लेकर के चलती हैं। इसलिए अगर किसी ने भी ये बात उठाया है तो इसमें 100% झूठ है, वो 1% भी वो बात सही नहीं है। अभी आपने 2 सवाल हमारी महिलाओं से की है कि मान सम्मान, जब से हमने आजसू पार्टी में जुड़ा है तब से हमें इतना मान सम्मान मिला है कि कहने की बात नहीं, समझने की बात है। अगर अगला अगेंस्ट कहते हैं कि मान सम्मान नहीं मिलता, अगर आज हमारी मान सम्मान की व्यवस्था सही नहीं होती तो हमारे घर से हमारे पति, हमारे बच्चे हमें यहाँ आजसू पार्टी कार्यालय तक आने नहीं देते। लेकिन जब भी उन लोगों ने सुना है तो हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा गया है, इसीलिए हम आज घर से निकलते हैं। ये अगेंस्ट को दिखा देंगे
कि जीत किसे कहती है और हम जीत कर भी दिखाएंगे। अगली बार जीत के पार थे और इस बार 1.5 लाख पार रहेंगे। जय आंसू विजय आंसू। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर संग है। सुनीता चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्योहार को स्टाइल के साथ, वह भी 30% तक के आकर्षक छूट के साथ। इतना ही नहीं, हमारे एकेडमिक कोर्स पर भी आपको 50% तक की भारी छूट दी जा रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। स्टूडियो 11 जहां हेयर कटिंग, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटनिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, वहीं स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल, ब्लीच, डी-टैन जैसे कई अन्य ब्यूटी वर्क्स होते हैं। हमारा पता है स्टूडियो 11 फैमिली सैलून, जीएस कॉम्प्लेक्स नियर पंचवटी अपार्टमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।